हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग ज़ॉम्बीज़। आज सुबह मैं 6 बजे उठी। 6 बजे उठने के बाद आज मेरा करंट अफेयर का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट तैयार करी और सबसे पहले स्पीड मैथ्स को उठाया। स्पीड मैथ्स में मैंने वही 80 क्वेश्चन लिए। आज रॉन्ग नंबर सीरीज को स्किप किया था, तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। फिर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन सॉल्व करे गाइडली पीडीएफ बंडल से ही मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसमें सबसे अच्छा ये है कि जब पहले पीडीएफ से सॉल्व करती थी तो मार्क करने का नहीं आता था, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी स्पीड एक मेंटेन करना रहता है। तो यहाँ ये अच्छा है कि स्पीड इसमें साथ साथ मेंटेन होती है कि उसको मार्क करो फिर आंसर दो ऐसा करके। तो ये इसमें बहुत अच्छा है गाइडली पीडीएफ में। फिर मैंने ये जब सारे कंप्लीट करे तो मुझे टाइम लग गया था इसमें, क्योंकि 80 क्वेश्चन भी करने थे। उसके बाद आज कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक्स मेरे से हुई है कुछ। जैसे क्वाड्रेटिक में देखा जाए तो जब उनको पैरेलल करते हैं या फिर जब मिलाते हैं तो 0 और 4 में वो इधर 2 था, उसमें मैं बिल्कुल एकदम माइनर मिस्टेक कर दी थी। तो इस वजह से आज मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगा, बट मैंने इसको सॉल्व किया। 80 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने के बाद मुझे आगे भी इसमें कुछ और भी जैसे कि बेसिक बेसिक चीज़ें और रीड करनी थी, वो रीड करी फिर मैंने आफ्टर देन। उसके बाद फिर मैंने जब क्वाड्रेटिक में अपनी मिस्टेक्स देखी तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ये मिस्टेक्स मेरे से हुई है। फिर मिस्टेक्स को सुधारने के बाद मैंने टिक लगाया कि हाँ हाँ ये वाले क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने जब ये मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैंने करंट अफेयर का सेक्शन लिया। फिर करंट अफेयर में आज पीडीएफ उठाई थी मैंने। पीडीएफ में जो रिवाइंड बॉक्स होता है सर का, वो मैं नोट कर लेती हूँ। तो रिवाइंड बॉक्स मैंने नोट किया, उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट लगी बाकी मैं पहले कर चुकी थी, तो उसको मैंने स्किप किया और पीडीएफ को मैंने रीड किया। पीडीएफ को रीड करते करते मुझे ऐसे 11 साढ़े 11 के अराउंड हो गया था टाइम। उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, 1 से 1.5 घंटे का ही ब्रेक लिया था। उसके बाद फिर मैंने मैम की एडिटोरियल की क्लास उठाई, जिसमें मैम ने आज बिल्कुल वोकेब को भर भर के करवाया था और काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था हाँ मतलब मैंने कुछ पढ़ा है मैम से पहले, क्योंकि मुझे आज लगभग सारी वोकेब्स आ रही थी उसमें। उसके बाद मैंने IBPS प्री का मॉक लगाया 2024 का, जो मेमोरी बेस्ड था। उसमें 84 मार्क्स आए हैं। मैंने आज रीजनिंग में मिस्टेक कर दी थी। रीजनिंग में अटेम्प्ट अच्छे करे, बट 3 क्वेश्चन उसमें पता नहीं कैसे मेरे से गलत हो गए। जब उनको देखा तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गई थी माइनर के। हाँ मुझे इन पे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंग्लिश का सेक्शन आज ठीक रहा है कि बस एक ही गलत हुआ है 22 में से, और न्यूमेरिकल में तो आज सही रहा है बिल्कुल। उसके बाद फिर 4 बजे के अराउंड बाहर का वेदर काफ़ी अच्छा था बिल्कुल एकदम। मैं वही छत पे गई और वहाँ पे मैंने अपने 120 रूल्स जो थे उनको रीड किया। 120 रूल्स पता नहीं उनको रीड करते हैं फिर थोड़ा सा उनको भूल जाते हैं रीड, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैम ने स्टार्ट किया है इनकी प्रैक्टिस के लिए, डेली एक क्विज़ लगाएगी, मतलब क्विज़ उस पर वेबसाइट पे अपलोड होगी। तो उस क्विज़ को मैंने आज तो नहीं लगाया, बट कल से बिल्कुल हाँ कि अब अभी रिवाइज़ भी कर लिया है। फिर कितना ही रिवाइज़ करो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं होता है। तो कल से मैं क्विज़ लगाना भी स्टार्ट कर दूँगी कि हाँ नहीं इनका क्विज़ लगाना है। उसके बाद फिर मैंने कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास उठाई, उस क्लास को कंप्लीट किया। फिर आज मैंने बीच में ये गैप ले लिया था। गैप के बाद मैंने बीच में ये जो क्वांट का मेंस का और रीजनिंग का मेंस का जो मॉक लगाया था उसको मैं अपलोड नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने ये लगाया था। उसके बाद मेरी टू डू लिस्ट में आज 2 ये रह गए हैं, बाकी हाँ कंप्लीट हुई है। आज मैंने 10 प्री की पजल रखी थी। ऑल्टरनेट डे पर रखूँगी मैं कि 10 प्री की पजल आज कर ली है तो कल सिलॉक्स करूँगी। उसके बाद फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग ऐसा करके। तो डेली क्या होगी, प्रैक्टिस होती रहेगी प्री की हमारी अच्छे से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।